अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 404 के टॉपिक 125 से लेकर 131 तक कवर करेंगे। इसके अंदर हम डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर कह रहा है कि जनरल फीचर बयान कर रहा है कि डिसरप्शन होती है मेमोरी के अंदर, बंदे की आइडेंटिटी के अंदर और कॉन्शियसनेस के अंदर। आइडेंटिटी क्या चीज़ है, हाईलाइट किया हुआ मैंने। अ सेंस ऑफ who we are and where are fit in our environment. Memory is a key to this sense of identity. MCQs के हवाले से ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें बंदे को नई या पुरानी बात याद नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब एक बंदे को कोई हेड इंजरी नहीं हुई होती और कोई साइकोलॉजिकल, कोई और फिजियोलॉजिकल इशू भी नहीं होता, तो फिर भी मेमोरी लॉस हो रहा होता है। इसमें मेमोरी लॉस की कोई स्पेसिफिक वजह मालूम नहीं होती। इस तरह के डिसऑर्डर को डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। और कह रहा है कि इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिस्ट्रेस कॉज करते हैं। Dissociative disorders are characterized by a disruption of and or discontinuity in the normal integration or consciousness, memory, identity, emotion, perception, body representation, motor control and behavior. नेक्स्ट टॉपिक है 126। आगे बात कर रहा है कि इस डिजीज़ में बंदा डीरियलाइजेशन की स्टेट में होता है। जिस तरह आपके कह लें कि एक ड्रीम की स्टेट में होता है। इस दुनिया की हकीकत से हटकर एक ख्वाब की दुनिया अलग से उसने बनाई होती है, जो कि रियल में नहीं होता, वो उस बंदे को फील हो रहा होता है। यानी ये इसकी लाइफ में एडिशन कर रही होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव डिसएसोसिएटिव कहते हैं। दो तरह की यहाँ पे बयान कर रहा है चीज़ें, पॉजिटिव डिसएसोसिएटिव सिम्टम्स और नेगेटिव डिसएसोसिएटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव के अंदर बंदा जो है ना, एक्स्ट्रा ख्यालात अपने जहन में बना लेता है, ये इसी के बिहेवियर में एडिशन कर रहे होते हैं। और नेगेटिव के अंदर क्या है कि बंदा इन्फो को याद नहीं रख पाता, वो चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें लैक ऑफ इन्फो है, इसलिए इसको नेगेटिव डिसोसिएटिव सिम्टम्स कहते हैं। ये कैटेगराइजेशन है इन डिसऑर्डर्स की। 5 तरह के डिसऑर्डर्स हैं, इन सबको हम बारी बारी डिटेल से डिस्कस करेंगे। टॉपिक 127 के अंदर हम देखते हैं डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस बीमारी में बंदा एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देख रहे हैं इसका। कह रहा है कि इस बीमारी में बंदा एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ खुद में बना लेता है और हर पर्सनैलिटी के ट्रेड मुख्तलिफ होते हैं। हर पर्सनैलिटी की मेमोरी इसे याद नहीं रहती। इसके अलावा कह रहा है कि ये जो है बंदे की सोशल लाइफ के अंदर, ऑक्यूपेशनल लाइफ के अंदर, एकेडमिक लाइफ के अंदर डिस्ट्रेस कॉज करता है। ये सारे पॉइंट्स जो इसमें ये देखना भी ज़रूरी है कि इस बीमारी का शिकार बंदा किसी कल्चरल या मजहबी लिहाज से तो दूसरी पर्सनैलिटी अडॉप्ट नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू द अदर साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन। कि ये भी देखना ज़रूरी है कि किसी और हेड इंजरी की वजह से या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से तो ये बीमारी प्रोड्यूस नहीं हो रही। टॉपिक 1 to 8 है। इसमें कह रहा है कि हाउ डू सुपर सब पर्सनैलिटीज़ डिफ़र। इसके अंदर जो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक बंदा के अंदर मज़ीद पर्सनैलिटीज़ बना लेता है, इसको सब पर्सनैलिटी का नाम दिया है। एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। एक बंदा मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ खुद में जो अज्यूम करता है, वो पर्सनैलिटी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। डिफरेंट इन एबिलिटीज़। मसलन एक पर्सनैलिटी के अंदर बंदे को ना, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक बंदा बाइक, कह रहा है कि एक बंदे को बाइक चलाना आता है, ठीक है, लेकिन दूसरी पर्सनैलिटी में वो बंदा कहेगा ये मुझे तो बाइक नहीं चलाना था। एक पर्सनैलिटी में बंदा पानी के अंदर बंदे को तैरना आता है, लेकिन दूसरी जो पर्सनैलिटी वो अडॉप्ट करेगा तो उसके अंदर उसको पानी में तैरना नहीं आता होगा। इस तरह की एक जनरल एग्जांपल है। एक इवन कि यहाँ तक भी होता है, एक मेल है या फीमेल है, नो मैटर। एक पर्सनैलिटी के अंदर वो बंदा खुद को मेल समझता है, दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर वो बंदा खुद को फीमेल समझ रहा होता है। दे मे डिफर इन फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, they may have different blood pressure levels, different in automatic nervous system responses,
टॉपिक 129 है हाउ डू सब पर्सनैलिटीज इंटरेक्ट। अभी यहाँ पे इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे, पहले डिफरेंस पढ़ रहे थे, अब इंटरेक्शन पढ़ेंगे। तीन चीज़ें यहाँ पे। पहला है म्यूचुअली एमनेजिक रिलेशनशिप। इसमें एक पर्सनैलिटी दूसरे को नहीं जानती, मतलब तमाम पर्सनैलिटीज़ को एक दूसरे का नहीं पता होता, एक दूसरे से डिफरेंट तो होती हैं लेकिन उनको एक दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं होता। सेकंड है म्यूचुअली कॉन्सिजेंट पैटर्न। म्यूचुअली कॉग्निजेंट पैटर्न के अंदर कह रहा है कि एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी को जानती है, इसमें बंदे को पता होता है कि इसकी मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं और वो कौन कौन सी हैं। तीसरी भी इसकी एक टाइप है इन वन वे अमनेजिक रिलेशनशिप। एक पर्सनैलिटी तो दूसरी पर्सनैलिटी को जानती है लेकिन जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो पहली पर्सनैलिटी को नहीं जानती, इसके अंदर ये बात कर रहा है। कह रहा है कि आमतौर पर एवरेज नंबर आजकल जो देखा जा रहा है वो औरतों में 15 पर्सनैलिटीज़ एट ए टाइम होती हैं और मर्दों में 8 पर्सनैलिटीज़ होती हैं इस बीमारी के अंदर। टॉपिक 130 है डिसएसोसिएटिव एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब है मेमोरी लॉस। इसमें बंदा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भूल जाता है, अपना नाम, अपने रिलेटिव्स, वो कहाँ पैदा हुआ। ये कोई नॉर्मल फॉरगेटिंग नहीं, जिस तरह नॉर्मल बंदा चीज़ों के बारे में भूल जाता है, ये इससे अलग है, इससे हटकर है। बाकी क्राइटेरिया जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में यहाँ पे सेम वही बात करा है कि बंदा अपना ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो है उसको बंदा भूल जाता है, बंदे को अपना नाम नहीं याद आ रहा होता, उसे नहीं याद आ रहा होता वहाँ जॉब करता है, कहाँ रहता है वो। और कह रहा है कि ये क्लिनिकली डिस्ट्रेस पैदा करता है उसकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ के अंदर। और ये भी देखना ज़रूरी है कि ये किसी दूसरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से नहीं है, ड्रग्स लेने की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा, या किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन, हेड इंजरी की वजह से तो नहीं हो रहा। और आखिरी जो डी के अंदर कह रहा है कि डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मतलब इसको उस डिसऑर्डर के साथ रिलेट हम नहीं करेंगे, ये इससे डिफरेंट है। टॉपिक 131 है डिसएसोसिएटिव एमनीजिया की टाइप्स को हम देखेंगे यहाँ पे। पहली है लोकलाइज्ड एमनीजिया। इसमें बंदा किसी खास पर्सन के लिए अपने बारे में पीरियड के लिए इसमें बंदा खास पीरियड के लिए अपने बारे में इन्फो भूल जाता है, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता है, दोबारा उसको याद आ जाती है, फिर क्या है, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है, फिर वो अपने रिलेटेड बातें भूल जाता है, कौन हूँ मैं, अपनी पहचान भूल जाता है, फिर उसको याद आ जाता है। दूसरी है सेलेक्टिव एमनीजिया। इसमें हर चीज़ बंदा नहीं भूलता, कुछ चीज़ें याद रखता है और कुछ चीज़ें वो भूल जाता है। जनरलाइज्ड एमनीजिया के अंदर कह रहा है कि इसमें बंदा एक ख़ास कैटेगरी ऑफ इवेंट्स को ही भूलता है, बाकी चीज़ें उसको याद रहती हैं। कंटिन्यूस एमनीजिया में बंदा ओल्ड और न्यू दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन भूल जाता है। इट्स अ वेरी रियल टाइप ऑफ एमनीजिया। आगे आखिरी टाइप है परमानेंट, यहाँ पे परमानेंट एमनीजिया। परमानेंट एमनीजिया के अंदर कह रहा है कि इसमें बंदा परमानेंट एमनीजिया का शिकार होता है, परमानेंटली फॉरगेटिंग की जो कंडीशन है उसकी परमानेंट होती है। सिस्टमाइज एमनीजिया में कह रहा है स्पेसिफिक कैटेगरी, पेशेंट फॉरगेट स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल और देयर फैमिली। आखिरी ये टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, डिसएसोसिएटिव फ्यूज। इसके अंदर कह रहा है कि एक्सट्रीम स्टेट ऑफ डिसएसोसिएटिव एमनीजिया कॉल्ड डिसएसोसिएटिव फ्यूज। इसमें बंदा ये ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि चीज़ों के बारे में भी भूल जाता है, बल्कि वो अपना घर छोड़कर किसी नई जगह चला जाता है और नई आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेता है, एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर देता है। हो सकता है इसमें ऐसे भी होता है, ये थोड़े अरसे के लिए होता है, कुछ अरसे बाद वो कहीं नई जगह जाता है, रहता है, उससे अचानक से होश आता है और हैरान होता है कि मैं ये कहाँ हूँ। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि परमानेंटली वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार देता है सारी की सारी। व्यूअर्स जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।